टेंथ के जो सिलेबस में आपको एक ट्रिग्नोमेट्री जो नया पार्ट है वो यहाँ पे ऐड किया गया है। इसमें हम जो इंट्रोडक्शन है वो इंट्रोडक्शन आपको आज सिखाएंगे कि कैसे ये जो साइन कॉस टेन है इनको निकाला जाता है, कैसे आपको याद रखना है, इनके बारे में आपको सिखाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो वीडियो है पूरे वीडियो में हम हाइपोटेनियस जो है इसको हम एच से डिनोट करेंगे, पर्पेंडिकुलर जो है इसको पी से डिनोट करेंगे और बेस को बी से डिनोट करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये सब कुछ समझने से पहले हम पहले आपको ये समझा देते हैं कि ये जो हाइपोटेनियस है वो निकालते कैसे हैं और सब कुछ। यहाँ पे बहुत बच्चों का गलती हो जाता है, तो यहाँ से ध्यान से देखिए। अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, से समझ लीजिए आपके पास एबीसी का राइट एंगल ट्राइंगल है, जहाँ पे बी में एक राइट एंगल है। इतना तो आपको पता ही, एंगल में ट्राइंगल में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल भी है। इसमें हम हाइपोटेनियस किसको कहते हैं? देखिए, हाइपोटेनियस में कोई झंझट नहीं है। अगर ये वाला अगर आपके पास 90 डिग्री है, इसके सामने जो होगा वही है आपका हाइपोटेनियस। ठीक है, इतना समझ आया? ओके, चलिए बेस कैसे निकालते हैं और परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं वो देखिए। अगर आप यहाँ से देखेंगे, अगर आप सी से देखेंगे, ठीक है, सी से अगर हम देखते हैं तो चलिए लिख देते हैं थीटा। सी के सामने जो है, देखिए सी के सामने जो साइड है इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। ओके, फिर से बोलते हैं, 90 के सामने जो है वो है आपका हाइपोटेन्यूज और थीटा के सामने जो होगा वो होगा आपका परपेंडिकुलर। ओके, अब दूसरा एक और ट्रायंगल लेते हैं। इसमें चलिए ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर हुआ तो ये भी सी ऐसे डाल देते हैं। अब हम यहाँ से देखते हैं ऊपर से। अगर ऊपर से देखेंगे, देखिए 90 के सामने जो है वो तो आपका हाइपोटेन्यूज है ही, और थीटा के सामने जो होगा थीटा, ये वाला थीटा यहाँ पे है, तो यहाँ से हम नीचे देखेंगे तो ये आपका पर्पेंडिकुलर यहाँ पे है। ओके, अब पर्पेंडिकुलर आपको पता है कि कैसे निकालते हैं, हाइपोटेनियस आपको पता है कैसे निकालते हैं, तो बेस कहाँ से है? तो बेस ऐसा है कि हाइपोटेनियस और पर्पेंडिकुलर अगर निकल गया, दूसरा जो साइड बाकी है उसको हम बेस कहेंगे। ओके, तो इस फिगर में हम बेस किसको कहेंगे? इसको। अब पिथागोरस ने हमको क्या बोला था? पिथागोरस चाचा जी ने बोला था कि हाइपोटेनियस का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो इसका परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के साथ देखिए ऐसा रिलेशन क्रिएट करता है। हम अगर हम हाइपोटेनियस को स्क्वायर करते हैं तो उसका जो आंसर आता है उसको हम परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के साथ ऐड करेंगे तो इक्वल आता है वो। आपने आपके छोटे क्लास में जैसे 8th में जैसे 9th में आपने किया ही होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें आते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने जो बोला था, एंगल अगर यहाँ पे है थीटा, तो थीटा के सामने जो होगा, देखिए थीटा के सामने कौन है? ये वाला, तो इसको हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। और जो नीचे है उसको हम क्या कहेंगे? बेस। और आपको पता है ये वाला 90 डिग्री सिंबल है, तो यहाँ पे इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हाइपोटेन्यूज। इसको हम एक से डिफाइन करते हैं। अब इन ट्रिकोनोमेट्री में आप अगर जो डेफिनेशन है आपके एनसीईआरटी में उसको अगर सिंप्लीफाई कर दें हम, उसको बोलते क्या बोला गया? द रिलेशनशिप बिटवीन, देखिए द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड रेशियो है ट्रिकोनोमेट्री। क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड रेशियो है। ठीक है, अगर हम इस चीज को अगर लिखेंगे तो क्या क्या बोला गया है वो समझाते हैं आपको। देखिए हमारे पास है साइन थीटा, तो उसका कुछ रिलेशन होगा इन तीनों साइड के साथ। कौन सा साइड? हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस के साथ। अब वो रिलेशनशिप क्या है वो आपको याद रखना होगा। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? कैसे? देखिए आपके पास साइन है तो साइन का जो रेशियो है, मतलब कौन कौन सा साइड के साथ में है? देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को हम कहते हैं साइन थीटा। ठीक है, कॉस किसको कहते हैं? कॉस कहते हैं बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को। टेन किसको कहते हैं? टेन कहते हैं परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को। ठीक है, इन जो ये जो रेशियो है इनको आपको याद रखना है। अब कोसेक में आते हैं। कोसेक यहाँ पे साइड में लिखा गया है क्योंकि देखिए साइन क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और कोसेक क्या है? कोसेक होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। यानी अगर हम साइन के साथ देखिए साइन थीटा के साथ अगर हम कोसेक थीटा को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा? तो देखिए साइन का वैल्यू क्या था? पी बाई एच। कोसेक का क्या था? एच बाई टी। अगर आप काट दें तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 1। यानी ये जो साइन है और कोसेक के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है? 1। सिमिलरली कोसेक देखिए यहाँ पे सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो आपको याद रखना है। अगर आपने कॉस याद रख लिया डी बाई एच, तो सेक क्या होगा? सेक होगा हाइफन एच बाई पी। समझे? जैसे टेन अगर बी बाई पी बाई बी है तो कॉट क्या होगा? बी बाई पी। ओके, फिर से देख लीजिए ऊपर। साइन जो है अगर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है तो कोसेक क्या होगा? हाइपोटेन्यूज का परपेंडिकुलर। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, लिख लीजिए एक नोट में कहीं पे, तो आपको आसानी होगा ये याद रखने में। ठीक है, ये तो आपने समझ लिया था। चलिए दूसरा कुछ समझते हैं। यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे आए, ये जो पार्ट है इसमें हमने क्या देखा था? साइन साइन है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज और कोसेक हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई किया कितना आया? तो आप यहाँ से एक नोट लिख सकते हैं। नोट कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखते हैं नोट। क्या नोट है? हम लिख सकते हैं कि साइन के साथ जब हम कोसेक को मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है? 1। सिमिलरली अगर आप कॉस के साथ सेक को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इसका आंसर कितना आएगा? 1। आप मल्टीप्लाई करके देखिए जो 10 है उसके साथ अगर हम कॉट को मल्टीप्लाई कर दें तो उसका भी आंसर कितना आएगा? 10। ठीक है, ये जो रिलेशनशिप है इन सभी को आपको याद रखना है। समझे? चलिए इस वीडियो में हमने बस आपको ये समझाया कि कैसे आपको एंगल से ट्राइंगल से और जो हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस निकालते हैं, और जो एक ट्रिगोनोमेट्री में जो रेशियोज आपको दिया गया है उनके साथ एंगल का रिलेशन क्या है। जैसे साइन के साथ क्या है? कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट क्या है? उन सभी के साथ जो हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस है उनका रिलेशनशिप क्या है, हमने इनको आपको समझाया है। अगर आपको कोई भी मतलब कोई भी डाउट आए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई टाइम मिला और हम जरूर आपको उसके बारे में एक वीडियो बना के अच्छे से समझा। आशा करते हैं आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।